हेलो फ्रेंड्स, और हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का रिलेशनशिप ऑफ द ज़ीरोज़ विद द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, और हम यहाँ पे जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो वेरिएबल की पावर होते हैं। अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो हम इसको ले लेंगे 0। ओके, और ये रिलेशनशिप होता है ये कि माइनस कांस्टेंट टर्म ओके अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से अगर अपन इसको अपन लिख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को अगर अपन एग्जांपल से समझते हैं तो एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6। पहले हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, या कह लें कि अपन एक 0 निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 है ना। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 जो है वो हमारा एक 0 आ गया। अब अपन इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये हमारा आंसर सही है ना। ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो 0 है तो ये इसको लेंगे अपन माइनस 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा माइनस 6। और ए का वैल्यू क्या है 3, ये हो जाएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, और यू कैन से LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जो कि होगा 0। तो यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो लेते हैं है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़, इसको अपन दूसरे तरीके से भी डिनोट करेंगे आगे। तो ये होता है कोफिशिएंट। ये आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, आप बाद में चाहे तो सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो इसको अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा अपने दो ज़ीरोज़ है तो ये होगा सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और इसी को अगर अपन प्रोडक्ट में लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, क्योंकि अब यहाँ पे देखो पावर 2 है अपनी, तो इसमें अपने पास दो ज़ीरोज़ आएंगे है ना, इसलिए अपन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे थे। यहाँ पे अपने पास पावर 1 थी, इसलिए यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरोज़ आ रहा था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी, कांस्टेंट टर्म इज सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। इसी को एक एग्जांपल के थ्रू अगर अपन समझें तो एग्जांपल है अपने पास, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको पहले अपन फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ओके, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2। ओके, सो दिस विल बिकम x, यहाँ से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 2। अब इनको क्या करेंगे, हम 0 से कंपेयर कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और सेकेंड x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गए, मतलब दो ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब इन्हीं का अपन निकाल लेते हैं। पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -1 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, और यहाँ पे आपके पास b का वैल्यू 3 है जो कि माइनस साइन के साथ है 3, तो -3 इज इक्वल्स टू -3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है इसी में, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा
बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा मतलब -1 इंटू -2, और सी का वैल्यू इस यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। तो -1 इंटू -2 विच इज़ इक्वल्स टू -2 सॉरी +2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, दिस इज़ योर रिलेशन।